दोस्तों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ फिजिक्स क्लासेस पे। लगातार आरओ बहुत चर्चा में बना हुआ है आज पिछले 2023 से। ठीक है, 2023 से लगातार चर्चा में है यूपी आरओ और पीसीएस की भी वैकेंसी जो है 1000 प्लस सुनाई दे रही है। 1200 तक भी ये वैकेंसी जा सकती है। साथियों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेहनत से, और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग जो है कुछ जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। यूपी में आएंगी क्योंकि चुनाव प्रणाली नज़दीक है। 2027 में चुनाव है तो 2026 से निकालेंगे तो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाते जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा कि ताकि मैं जीतूँ, मुझे वोट मिले। साथियों चलिए, वो तो रही राजनीति की बात। और आप लोग देखिए, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास में सभी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इतिहास इधर पढ़ते हैं उधर भूल जाते हैं, इधर पढ़ते हैं उधर भूल जाते हैं। मैं कई दिनों से इस पे विचार विमर्श कर रहा हूँ कि इतिहास कुछ ऐसा रोमांटिक बनाया जाए कि इतिहास को पढ़ा तो जाए लेकिन भूला ना जाए। तो देखिए, इतिहास को मैं आज 4-5 जो है टॉपिक बताऊंगा इतिहास के बारे में। अगर आप लोग इस तरह से इतिहास पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप लोग इतिहास को नहीं भूलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी भूल जाएंगे, वो माइंड है। तो एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेंगे आप बीच बीच में, तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बना रहेगा, रचा बसा रहेगा, वो जाएगा नहीं कहीं निकल कर। ठीक है साथियों, तो पहला मुद्दा हम लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। इतिहास को देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो निमोनिक मेथड पढ़ते हैं। निमोनिक मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, निमोनिक मेथड पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? निमोनिक मेथड से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए निमोनिक मेथड से पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसे कुछ लोग स्टोरी टाइप पढ़ते हैं। स्टोरी टाइप पढ़ते हैं इतिहास को। और कुछ लोग हैं, तीसरा ऑप्शन, कुछ लोग निमोनिक मेथड और स्टोरी टाइप जो है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में अधिकतर स्टोरी टाइप ही है। आप लोग एनसीईआरटी किताब उठाकर देखोगे तो स्टोरी टाइप मिलेगा, ना कि आपको निमोनिक मेथड मिलेगा। कि निमोनिक मेथड कुछ सीक्वेंस बाय याद करना हुआ चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है आप लोगों को काम आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबों को उठाकर, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा। और जो ये तीसरा ऑप्शन है, अब इसमें तीनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कॉन्सेप्ट लर्न वाला है, और फिर उसके बाद स्टोरी टाइप। ठीक है, क्योंकि स्टोरी प्लस कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज़ें मिलकर चलती हैं और आप लोगों को इतिहास बहुत अच्छे। निमोनिक मेथड, कितने निमोनिक मेथड बनाओगे? आज बनाए कल भूल जाओगे, फिर उसी को रट्टा मारो, फिर उसी को याद करो। हाँ, निमोनिक मेथड कुछ हद तक सही है। निमोनिक मेथड 20 से 25% निमोनिक मेथड से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, उसके बाद जो है यूपी आरओ हुआ, या राजस्थान पीसीएस हुआ, कोई भी स्टेट पीसीएस हुआ, अगर आप इस तरह, क्योंकि आप लोगों को अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो उसमें आपको राइटिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी टाइप अगर उसको याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि कैसे चलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, हम मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो स्टोरी टाइप पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, उनकी दिनचर्या कैसी हुआ करती थी। अब एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का रहन सहन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ाव, उठना बैठना, चाल ढंग, उसकी भौगोलिक संरचना, सारी चीज़ें ये सब क्या थी, जो है ये एक आप लोगों के दिमाग में इमेज बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे सभी चीज़ों को, जितनी भी इतिहास की चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ अगर एनसीईआरटी की अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो स्टोरी और प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर आप पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए तुम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हो। मध्यकालीन भारत कब से शुरू होता है? अचानक तो मध्यकालीन शुरू नहीं हो जाता है। आज हम जिस स्तर पे खड़े हुए हैं, जिस समय पर खड़े हुए हैं, इसके हिसाब से देखा जा रहा है मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को। अब आज से 100 साल बाद को देखा जाएगा कुछ दूसरे इतिहास के कॉन्सेप्ट से। ऐसे अगर कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे और स्टोरी टाइप अगर जो है एक्सप्लेन करेंगे तो निश्चित है हमें निमोनिक मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने पीसीएस में अभी जो है पीसीएस 2024 वाला जब एग्जाम हुआ
तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जो कि आप लोग निमोनिक मेथड उसमें काम ही नहीं करेगा। आपको या तो स्टोरी या तो कॉन्सेप्ट, स्टोरी बेस्ड जो है, जो इतिहास को बताया गया है अच्छे से, उसी पर आधारित आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आप लोग बहुत आसानी से जो है याद कर ले जाएंगे। ठीक है, वो दिमाग में अपने आप बसा रहेगा, वो कहीं निकलेगा नहीं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आधुनिक भारत आप लोग पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत आप पढ़ रहे हैं तो कब से कब आधुनिक भारत शुरू होता है हमारे? देखिए, जब मुगल काल का विघटन होता है, पतन होता है, जब खत्म होने लगता है, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आने के बाद से जब धीरे धीरे जो है इस देश पर जो है ब्रिटिश कंपनियां जो हैं बसती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना चेंजिंग करते हैं, उसके बाद रूल्स करने लगते हैं भारत के ऊपर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में बसना चाहिए कि हाँ, मध्यकालीन भारत कब खत्म होता है, उसके बाद से हम आधुनिक भारत कहने लगते हैं। ठीक है, जब अंग्रेज आते हैं तब से हम जो आधुनिक भारत कहने लगते हैं उसको। मुगल कालों का विघटन होता है। अच्छा, अगर और पहले की बात करें, मध्यकालीन भारत कब से, 712 ईस्वी से जो है मध्यकालीन भारत शुरू होता है। ठीक है, तो 650 ईसा पूर्व, 650 ईस्वी के बाद जब 712 ईस्वी आता है, उसके बाद मध्यकालीन हमारा शुरू हो जाता है। तो मध्यकालीन भारत शुरू होता है तो हम आज के स्तर से मध्यकालीन भारत कह रहे हैं, ना कि उस काल के स्तर से हम लोग मध्यकालीन भारत कहेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत आज हम कह रहे हैं तो आज के स्तर से हम लोग कह रहे हैं, ना कि उस स्तर से। अगर हम उस काल में होते जो है, जब 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी, 1600 ईस्वी में हम जो है मध्यकालीन भारत को आधुनिक भारत कहते, आधुनिक इतिहास कहते। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनकर चलता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अब धीरे धीरे। कुछ जो है आज थोड़ा समय कम है, कल एक वीडियो में और लेकर आऊँगा आप सबके सामने, और इतिहास को एक जो है डेमो की तरीका बताऊंगा पहले, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को इतिहास पढ़ने में। ठीक है, धन्यवाद।